पंचकुला हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नंबर 1266 संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच मुख्यालय सोनीपत के बैनर तले राज्य भर के सैकड़ों कर्मचारियों ने एचएसवीपी मुख्यालय का घेराव किया। मुख्य प्रशासक और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद और भ्रष्ट हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। इस मौके पर नेताओं ने मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं जो कि धरातल पर अभी तक लागू नहीं हुई उनकी निंदा की। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1.20 लाख कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा गारंटी की आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई और सफाई कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों का वेतन 26,000 रुपए करने की घोषणा भी अभी तक लागू नहीं हुई है। नेताओं ने कहा कि हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नंबर 1266 मुख्यालय सोनीपत को वार्ता के लिए समय नहीं दे रहे, इसलिए आज यूनियन के द्वारा धरना के दबाव में मुख्य प्रशासक ने यूनियन को वार्ता हेतु पत्र दिया है। दूसरी तरफ नाजायज परेशान करने के लिए और मांगों से ध्यान भटकाने के लिए यूनियन की रिटर्न और सदस्यों की लिस्ट मांगी जा रही है। एचएसवीपी में चोर बाजारी और भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी का भी बोलबाला है। उन्होंने ऐसा कहा कि सभी अधिकारी इसमें शामिल हैं और कोई जांच पड़ताल नहीं कर रहा। इसमें पानीपत के एक भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर कुलदीप कुमार ने लाखों रुपए के फलदार आम के पेड़ और हरी भरी शीशम और कीकर के पेड़ चोरी से काट कर बेचे हैं और इसकी कोई जाँच नहीं कर रहा। कारण ये है कि हम 3-4 महीने से लगातार यहाँ धरना देने आते हैं। हमारे ज्ञापन वगैरह लेने भी अधिकारी नहीं आते, टाइम नहीं देते। केवल इनसे हम टाइम मांग रहे हैं, अगर हमें वार्ता का टाइम दे दो, आज नहीं दे फिर का दे दो। लेकिन ये इतने तानाशाह है। अब यहाँ का जो ना चीफ विजिलेंस ऑफिसर है और रिश्वत लेके बैठ जाता, लगभग 80-90 लाख रुपए के हरे रूख पेड़, जो नाम के पेड़, जामुन, शीशम काट रखी है, कोई इंक्वायरी नहीं करते। सीए इतनी तानाशाही में हमसे बात नहीं करना चाहता, नफरत करता है। और बार बार हम यहाँ धरना देने आते हैं। डीएसपी साहब ऐसे तो काफी इनसे बात करते हैं कि इनकी कम से कम टाइम तो दो, बात तो करो। लेकिन ये ना तो बात करते, ना बुलाते, ना पुलिस की सुनते, ना सीआईडी की सुनते, ना मेरी सुनते। अब हम सीएम ऑफिस में 2 बार पहले जा चुके, वहाँ संधू जी बैठे, राकेश संधू जी बात करते, हमें उल्टा धमकाते, बोला आप गलत कह रहे, कौन बात नहीं करता, नौकरी नहीं करनी, माँ कर लो, बोला आपका काम हो जाए। 3 महीने हो गए आज तक तो उनका ना फोन। हमारी मांग ये है कि एक तो जो एचकेआरएन में कर्मचारी है उनको सरकार रेगुलर करे। हमारे महकमे के आदमी भी इसमें सीए वगैरह, और जो नहीं गए हमारे कई 100 कर्मचारी हैं जो एचकेआरएन में जाने हैं, जो ठेकेदारी प्रथा पे काम करें, उनकी तनख्वाह कम दी जाती है, ईपीएफ ESI नहीं दिया जाता, और काफी दिक्कतें, उनको छुट्टी नहीं मिलती और कारण है। हम ये चाहते हैं कि ये जो कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे बिजली बोर्ड के हैं, चाहे हुड्डा के हैं या नगर निगम के, ये इसमें जाने चाहिए एचकेआरएन में। एक तो ये डिमांड है। दूसरा, हुड्डा डिपार्टमेंट की पर्सनल ये है कि लाखों रुपए के इन अधिकारियों ने मिली भगत करके हरे आम के पेड़, शीशम की कर कटवा रखे हैं। उन पे पैसे खा के इंक्वायरी नहीं करते। एक प्राइवेट रिटायर्ड कोई जज वो है, कोई IAS अधिकारी, उससे इंक्वायरी करा ली है। और पर थोड़ी बैठे गवार थोड़ी है, ये पढ़े लिखे हैं यहाँ के चीफ विजिलेंस ऑफिसर। दूसरे से करवा के उसने दे दिए जो 80-90 लाख में से 10-20 लाख, और वो इंक्वायरी में लिखा दिया, कुछ नहीं पाया। अरे हम वीडियो दे रहे हैं, हम सफाई, हम शपथ पत्र दे रहे हैं सर, हमने वीडियो दे रखी है, गवाही दे रखी, 14 आदमियों ने, उसको झूठा बता रहे हैं। सामूहिक रूप से हरियाणा सरकार से मांग की कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से सुरक्षा गारंटी की ज्वाइनिंग करवाई जाए। ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे एचएसवीपी और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और नगर निगम कार्यालयों आदि के सभी कच्चे कर्मचारियों को भी हरियाणा कौशल रोजगार के निगम में तुरंत प्रभाव से शामिल किया जाए। सबको समान काम समान वेतन दिया जाए। ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए। नगर निगम सोनीपत के सफाई कर्मचारियों का 3 महीने से रोका गया वेतन और वाटर पंप ऑपरेटर का रोका गया EPF वगैरह जल्द ही मुहैया करवाया जाए। इसी तरह सीनियर आदमी 1993 से रेगुलर अशोक कुमार, इनकी तो करते नहीं, और जो जिनसे पैसे ले लिए लाखों रुपए, उनकी गलत लोगों की गलत प्रमोशन कर दी। हम कहते हैं इंक्वायरी हो। एट पार के केस हैं, हमारे सीनियर तो कम तनख्वाह ले रहे हैं, जूनियर ज्यादा ले रहे हैं। हम चाहते हैं भी एट पार करो और हमारे रेगुलर कर्मचारियों की इनको इंसाफ दो, इनका वेतन बराबर करो, एट पार करो। इस प्रकार से और जितनी इंक्वायरियां वो करो। हमारे कई कर्मचारियों की पे फिक्स नहीं हो रही, अब उनकी पे फिक्स करो। हमारे सफाई कर्मचारियों का के सेवा नियम सिर्फ एक बात लिख रखी 2009 में कि इनको जो ना पढ़ा लिखा आना चाहिए, रेगुलर भर्ती कर लो, बस। हम कहते हैं प्रमोशन आज तक नहीं, 1993 से डूब कर मरना चाहिए हुड्डा के अधिकारियों को। और होगी 3-3, 4-4 प्रमोशन होगी। सफाई रेगुलर कर्मचारी की एक भी प्रमोशन नहीं है पूरे हरियाणा में। इससे ज्यादा बेशर्मी, इससे ज्यादा जाति, तानाशाही, उत्पीड़न क्या होगा। हम कहते हैं कि 2009 से आज तक क्यों नहीं संशोधन करते, इनकी प्रमोशन का रास्ता बनाओ। इसी प्रकार और काफी डिमांडें हैं सीए लेवल की,
भाई जायज प्रमोशन कर, एट पार कर, ये इंक्वायरी करे, जो रिश्वत लेके गलत जो आपने प्रमोशन करे अच्छी उनकी जांच करे और तरीके से सबका जो न्याय दो। और हमें बात करने के लिए टाइम दो, ना तो टाइम दे रहे ना बात सुन रहे, इसलिए हमारा विरोध है। पूरे हरियाणा से आज आदमी आएंगे और क्या नाम इनका, अगर लेटर नहीं मिला, हमारा मांग पत्र नहीं लिया, सीएन आ गए, तो हम यहाँ लगातार ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और डीएसपी साहब ने जो ऊपर बात की है, इसके बाद आज नहीं तो कल सुबह मुख्यमंत्री निवास पर खुद मुख्यमंत्री से बात करेंगे। आज दोपहर बाद एमडी जो बिजली बोर्ड का सेक्टर 14 में बैठता है, कच्चे कर्मचारियों को कौशल रोजगार में करवाने के लिए एमडी बिजली बोर्ड जो है ना, यूएचबी वीपीएन वगैरह जो बोलते हैं, उसके एमडी को भी ज्ञापन देंगे। और देखो बदमाश अधिकारियों, यहाँ दुनिया भर की पुलिस लगा दी, जैसे यहाँ बॉर्डर पर लगा रखी है, यहाँ जैसे आतंकवादी आने हैं। अरे हम हुड्डा के आदमी हैं, हमने हुड्डा को विकसित किया है, सरकार को वोट देते हैं, हमारे ऊपर लाठी गोली चलाना चाहिए, पुलिस तैयार कर दी। ये तो न्याय संगत पुलिस है, सबकी सुनती है। अगर हम बकवास करेंगे मारो लट भाई, करो तो इंतजाम, लेकिन जब हम चुपचाप हैं, न्याय मांग रहे हैं, पुलिस कैसे डंडा लगा देगी। पुलिस अधिकारी अफसरों को समझा रहे भैया शांत प्रिय तरीके से टाइम मांग रहे, टाइम दो। अभी बात करके डीएसपी साहब अगर दे देंगे टाइम बढ़िया, नहीं तो भाई यहाँ चाहे लाठी बरसाएं चाहे गोली बरसाएं, फिर जबरदस्ती बैरिकेड को तोड़ के हम अंदर बढ़ेंगे। ये दफ्तर इसका फोटो लो, आज एचएसयूपी हेड ऑफिस पंचकुला सेक्टर 6 पे हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन 1266 और मंच के बैनर तले ये देखियो, अब हजारों आदमी जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे आने लग रहे हैं। तो ये सरकार से भी हमारी मांग है, भैया से जो ये तानाशाह अनाड़ी अधिकारी हैं, इनको कंट्रोल करो, इनको कहो भी किसी की बात तो सुनो, किसी बात का न्याय तो करो, मांग तो पूरी करो। अगर मांग पूरी नहीं करेंगे तो बस संघर्ष होगा, संघर्ष में लाठी बरसाओ, पानी बरसाओ और कुछ करो, ये प्रशासन की सरकार की मर्जी है। हमने सरकार को बनाया वोट देके, और महकमे को बंद करें भाई। थैंक यू। और आखिर में मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मलिक और मंच के प्रदेश महासचिव आर.के. नागर ने बताया कि एचएसवीपी के मुख्यालय का घेराव करने और धरना देने के बाद जुलूस के रूप में ये रोष प्रदर्शन किया गया, पर हरियाणा पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया और कल सुबह 11 मार्च को मुख्यमंत्री से मंच और यूनियन के शिष्टमंडल की वार्ता कराने का समय निर्धारित किया। पंचकुला से विजय सेरोन की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा।